नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। संवाद कर आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा। एआईसीसी संगठन सचिव व प्रदेश सह प्रभारी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन रहे हनुमानगढ़ दौरे पर। छात्राओं के लिए बयान किया घटनास्थल का निरीक्षण। बीएड छात्राओं व सीनियर टीसी के मध्य विवाद का मामला। जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रधानमंत्री का पुतला दहन। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर महिला पहलवानों के समर्थन में किया विरोध प्रदर्शन। कोर्ट परिसर व आसपास 2 माह तक चलेगा पौधारोपण अभियान। एडीजी ने पौधा लगाकर किया अभियान का आगाज। नई तकनीक का उपयोग तो करें लेकिन सावधानी पूर्वक, बोले राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार जैन। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बुधवार को बीएड छात्राओं व सीनियर टीसी के मध्य हुए विवाद के बाद जीआरपी थाना में छात्रा की ओर से दर्ज करवाए गए मुकदमे की जांच में रेलवे पुलिस जुट गई है। छात्रा की ओर से सीनियर टीसी के खिलाफ SC/ST और आईपीसीसी की धाराओं के तहत दर्ज करवाए गए मुकदमे की जांच कर रहे जीआरपी जोधपुर के सीओ प्रेम सिंह ने गुरुवार को छात्राओं के बयान लिए, घटनास्थल का निरीक्षण किया, सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखी। कल दिनांक 31 तारीख को मैं जब टिकट चेकिंग कर रही थी और गाड़ी संख्या 04702 के दौरान मैंने 2 महिलाएं और एक जेंट्स को बिना टिकट पाया वहाँ पे, और उनकी टिकट मांगी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास में कोई टिकट नहीं है। ऐसा नियम कब से शुरू हुआ? तो मैं बिना टिकट उनको वहाँ ले गई मेरे ऑफिस के अंदर। तब उसमें से एक लड़के ने भागने की कोशिश भी की तो मैं उसको वापस लेके आई। तो मेरे ऑफिस में बैठा के मैंने जो भी नियम थे उनको शांतिपूर्वक मैंने बताए। इस दौरान जो अपने हनुमानगढ़ जंक्शन में पोस्टेड है हरीश गार्ड, वो वहाँ आए, आके गाली गलौज करते हुए उन्होंने पैसेंजरों को जबरन बाहर निकाला और मुझे कहा कि तुझे कितने दिन हो गए हैं यहाँ चेकिंग करते हुए, लोगों को परेशान करते हुए। इस दौरान जब मैं बीच बचाव करने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटने की कोशिश की। इस दौरान मेरे हाथ पे अंदरूनी चोट आई है और बाजार के कुछ जो नेता लोग हैं मुझे काफ़ी दिन से परेशान कर रहे हैं, या इनकी कोई साजिश लग रही है मुझे कि इन्होंने कोई प्लानिंग की है मुझे फंसाने के लिए। और मैं यही आपसे निवेदन करना चाहूँगी, उनका नाम बताना चाहूँगी कि अशोक व्यास, राजेंद्र चौधरी और पार्षद गौरव जैन और कुछ अन्य लोग ऐसे हैं कि जो ये 20 जने इकट्ठे होकर आते हैं और आकर मुझे परेशान करते हैं, मुझे जाति सूचक गालियाँ निकालते हैं कि मैं ब्राह्मण समाज की बेटी हूँ, मैंने ऐसी कास्ट में शादी क्यों कर ली, और मुझे अपमानित किया जाता है और बार बार मुझे बाजार में रोका जाता है और परेशान किया जाता है। और मेरे कार्य में इन सारे लोगों ने बाधा डाली और मैं यही चाहूँगी कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी जो भी कार्रवाई है कि कार्रवाई की जाए। ये मैंने जीआरपी में मुकदमा दर्ज करवाया है और मुख्यमंत्री जी को भी एप्लीकेशन दी है, इसकी सीनियर डीसीएम को दी है, डीआरएम साहब को दी है। और अब मैं ये आगे की कार्रवाई ये चाहूँगी कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जीआरपी जोधपुर के सीओ प्रेम सिंह ने बताया कि बीएड कर रही अजमेर निवासी छात्रा पूजा रेगर पत्नी दिलखुश रेगर ने बुधवार को जीआरपी थाना में टीसी ज्योति शर्मा के खिलाफ SC/ST और आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। वे इस मामले की जांच कर रही हैं। छात्राओं के बयान लेने के साथ गुरुवार को घटनास्थल का निरीक्षण किया। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखे जा रहे हैं। अन्य गवाहों के बयान की कार्रवाई भी की जाएगी। तथ्यों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सीओ प्रेम सिंह ने बताया कि सीनियर टीसी ज्योति शर्मा की ओर से भी रेलवे के स्थानीय कर्मचारियों और कुछ स्थानीय नागरिकों के खिलाफ जीआरपी थाना में राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया है। वह मुकदमा छात्राओं से संबंधित नहीं है, इसीलिए उस मुकदमे की जांच जीआरपी थाना के स्थानीय अधिकारी कर रहे हैं। हाँ, ये कल हमारे जो जीआरपी का पुलिस थाना है हनुमानगढ़ जंक्शन, यहाँ पर एक 18 नंबर मुकदमा, कोई बीएड की अजमेर की बच्चियाँ थी, उन्होंने आपके टीटी है मैडम, उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के अंदर और अन्य आईपीसी की धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया था। क्योंकि SC/ST के प्रकरण का अनुसंधान डीवाईएसपी रैंक अधिकारी कर सकता है। मैं प्रेम सिंह वर्तमान में सीओ
जीआरपी जोधपुर हूँ, लेकिन अतिरिक्त चार्ज मेरे पास बीकानेर का भी है। रात को मुझे सूचना मिली थी कि इस प्रकार से प्रकरण दर्ज हुआ है, अतः मैं रात्रि में ही ट्रेन से यहाँ आ गया था और बच्चियों के बयान लिए हैं। घटनास्थल का अभी निरीक्षण किया जाएगा, सीसीटीवी कैमरे के फुटेज दिए जाएंगे और अन्य जो गवाह उनके बयान लेकर के जैसे भी तथ्य आएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जो मैडम है उन्होंने भी कुछ स्थानीय रेलवे के कर्मचारी, स्थानीय लोगों के खिलाफ एक प्रकरण दर्ज कराया है, क्योंकि ये इन बच्चियों के प्रकरण से लेकर के रिलेटेड नहीं है, तो उसका अनुसंधान स्थानीय पुलिस के द्वारा यानी कि जीआरपी के थानाधिकारी श्री द्वारा ही ये कार्रवाई अनुसंधान किया जाएगा। मेरे द्वारा केवल जो SC/ST का प्रकरण है उसका अनुसंधान किया जाएगा। पार्षद राजेंद्र शोधी ने कहा कि सीनियर TC ज्योति शर्मा से क्षेत्र के लोग परेशान हैं। उसने उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। रेलवे कर्मचारी हरीश चौधरी ने भी महिला कर्मचारी को छात्राओं से मारपीट करने से रोका था, उल्टा उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करवा दिया। उन्होंने रेलवे पुलिस पर भी महिला कर्मचारी के पक्ष में सूरतगढ़ में बैठकर जांच करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो रेल भी रोकी जाएगी। देखो, मुकदमा दर्ज करना तो उसका कानूनी राइट हो सकता है, कोई भी मुकदमा कर सकता है, झूठा सच्चा किसी के खिलाफ भी कर दो। लेकिन जो कल की कोई घटना थी, जो अजमेर से बच्चियां आई थी 2 और जो इधर से एंट्री कर रही है, और उन्होंने इतना ही पूछा है कि भाई सूरतगढ़ की ट्रेन कब जाएगी या जयपुर की ट्रेन कब जाएगी, उनको वहाँ धक्का दे के अंदर ले जाना और उनसे मारपीट करना कितना गलत है। या को ये करिए वो ट्रेन से उतरी हैं तो आप जाँच करो ना, वहाँ CCTV कैमरे लग रहे हैं, वो बच्ची किधर से आई है, वो स्कूल के अंदर हाजिरी लगा के आई है, वहाँ भी उसको वो होगा। आज हमें कहा गया था कि भी जांच होगी, लेकिन जांच वो सूरतगढ़ बैठ के रेलवे प्रशासन कर रहा है, यानी कि रेलवे प्रशासन तो उसकी फेवर कर रहा है, मुख्तसर पड़ा हुआ है उसकी फेवर के अंदर। फिर जब घटना हनुमानगढ़ में घटी है तो जांच का होनी चाहिए हनुमानगढ़ में। जिन कर्मचारियों ने देखा उसके थप्पड़ मारता हुआ, जिन कर्मचारियों ने उन्हें छुड़ाया, इसका मतलब तो यह है कि भी कोई तो छुड़ाएगा ही नहीं, ये तो किसी की तो दादागिरी होगी यहाँ पे है। जो छुड़ाने जाए वो, उसके अलावा जब हम ऐसे साहब से शिकायत करने गए, हम सब लोगों को जब ये पता लगा भी इस तरह की रेलवे स्टेशन पे घटना घटी है बच्चियों के साथ में, तो हम उसके बाद शिकायत लेके गए SS साहब के पास में। तो वो SS साहब के चैम्बर में आकर मूवी बना रही है और उल्टा हमारे से गाली गलौज कर रही है। SS साहब को उसने गालियाँ काटी। बिल्कुल इसके बात को लेकर आंदोलन करेंगे, चाहे रेल रोकनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, इसको लेके हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसने ये पहली कोई बदतमीजी नहीं है, सारा शहर सारे व्यापारी इससे प्रताड़ित हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन सचिव व राजस्थान सह प्रभारी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन गुरुवार को हनुमानगढ़ के दौरे पर रहे। उन्होंने जंक्शन के सर्किट हाउस में कांग्रेस पार्टी के जिले के विधायकों, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान राजस्थान सफाई आयोग के अध्यक्ष KL जेदिया, PCC सचिव देशराज मीना तथा जिला प्रभारी व PCC सचिव जियाउर रहमान आरिफ भी साथ थे। इससे पहले सर्किट हाउस पहुंचने पर क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की ओर से माल्यार्पण कर सह प्रभारी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन का स्वागत किया गया। हनुमानगढ़ आज अपने कांग्रेस के साथियों से, कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, सम्मानित जो हमारे जनप्रतिनिधि कांग्रेस के हैं, चाहे किसी भी स्तर के हों, उनसे सबसे एक संवाद कार्यक्रम के तहत मैं यहाँ हूँ और सभी लोगों से बैठेंगे, बात करेंगे और आगामी राजनीतिक रणनीति क्या होनी चाहिए उस पर एक चर्चा की जाए। आज हमारे जो सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन जी, मीना जी और जैदिया साहब और हमारे सचिव जियाउर रहमान साहब,
हनुमानगढ़ पहुंचे हैं और सभी कार्यकर्ताओं से उन्होंने मीटिंग की है और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने के लिए आज का ये प्रोग्राम है, ताकि सभी कांग्रेसजनों को एक साथ इकट्ठा किया जाए और आगे की रणनीति तैयार की जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि महंगाई राहत कैंप के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है उससे सभी जनों के अंदर बहुत ही बड़ा उत्साह है और सभी लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं। और अभी अपने कर्नाटक के अंदर जो चुनाव हुआ है उसके अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। और मैं समझता हूँ यहाँ पर भी जो लोगों का उत्साह है उसे देखते हुए यही लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी दोबारा सरकार में आएगी और जो काम अभी भी अधूरे रह गए उनको पूरा करेगी। तो जिलाध्यक्ष को लेकर क्या रहा? अभी मेरी बात हुई थी काजी साहब से कि यहाँ से जो ज़िले के लिए जो फाइनल लिस्ट तैयार हो चुकी है और 1-2 दिनों के अंदर बहुत जल्दी नाम आने वाला है। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार जैन गुरुवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। वे यहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार जैन ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए रिव्यू किया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023 खत्म होने के बाद मार्च 2023 में हमारी क्या पोजीशन थी। शाखा प्रबंधकों को बताया गया कि हनुमानगढ़ की क्या प्रोग्रेस रही, फिर उसे रिव्यू किया जाता है कि यदि हम पूरा बजट अचीव नहीं कर पाए तो कितना शॉर्टफॉल रहा, उसके क्या कारण थे, ताकि अगले वित्तीय वर्ष में उनको बैकअप कर सकें। साथ ही जहां भी जाते हैं उद्देश्य यह रहता है कि जिन्होंने साल भर विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम किया है उन्हें सम्मानित किया जाता है। मैं ज्ञानेंद्र कुमार जैन, अध्यक्ष राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक। देखिए, आज हमें हनुमानगढ़ में, और जिस तरह आज हम हनुमानगढ़ में हैं उसी तरह कल हम श्री गंगानगर में थे। और ये जो आज यहाँ का प्रोग्राम है ये एक्चुअली कोई नया प्रोग्राम नहीं है, ये हमारा रेगुलर प्रोग्राम होता है कि हमारे RBOs जो हमारे रीजनल मीन्स जो ऑफिसेज हैं वहाँ हम जाते हैं और रिव्यू करते हैं कि फाइनेंशियल 2023 खत्म होने के बाद मार्च 23 में हमारी क्या पोजीशन थी एज ए होल बैंक की। और फिर हम जो हमारे सारे शाखा प्रबंधक बैठे हैं उनको बताते हैं कि उस परिप्रेक्ष्य में हनुमानगढ़ की क्या प्रोग्रेस रही। और फिर उसको रिव्यू किया जाता है कि यदि हम पूरा बजट अचीव नहीं कर पाए तो कितना शॉर्टफॉल रहा, उसके कारण क्या थे, ताकि अगले आने वाली फाइनेंशियल ईयर में उसको बैकअप कर सकें। दूसरा, जहाँ भी जाते हैं हमारा उद्देश्य होता है कि जो उन्होंने साल भर अच्छा काम किया विभिन्न क्षेत्रों में, जिससे वो सारे क्षेत्र जिससे किसी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, जिससे किसी बैंक की कस्टमर सर्विस बढ़ती है, उन सभी क्षेत्रों में जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको हम फेलिसिट करते हैं, पारितोषिक देते हैं, उनका सम्मान करते हैं सबके सामने। तो एक मोटिवेशन भी इसमें है। दूसरा, एक हम सफलता जो राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक ने 2023 में प्राप्त की उसको सेलिब्रेट करने आए हमारी टीम के साथ कि पहली बार हमारा बैंक का शुद्ध लाभ 3 डिजिट में 100 करोड़ को पार किया। वो सब इन लोगों ने काम किया, उसके वजह से हुआ, तो वो भी हम इनके साथ सेलिब्रेट करने आए हैं। दूसरा यह है कि 28,500 से ऊपर का टोटल बिजनेस 28,500 करोड़ वो राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक ने अचीव किया है। वो सफलता इन लोगों के साथ शेयर करने आए हैं। और सबसे बड़ी बात हम ये कहने आए हैं कि सारा काम आप लोगों ने किया है और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2 तरह के हम चैलेंजेस देख रहे हैं बैंक में कि न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही है ना, साथ ही साइबर अटैक्स, तो उसको जो आपने सही काम में लिया साथ कि जो है जब तक आप फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं लाएंगे और नई नई चीज़ों को हम उपयोग में लाएं, लेकिन उसके साथ सावधानी भी बरतें। दूसरा, फ्रॉड्स। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे बैंक में भी पिछले साल 3-4 फ्रॉड्स हुए हैं और उन फ्रॉड्स की फिर हमने समीक्षा की कि क्या कारण रहे कि इतना डबल एंट्री सिस्टम, मेकर चेकर होते हुए भी, इतना लीक प्रूफ होने के बाद भी कैसे कोई फ्रॉड कर गया। तो जो कमेटी बैठी, कमेटी ने जो निर्णय निकाले कि 3-4 लैप्सेस थे उन सबको हमने ख़त्म किया, नए सर्कुलर्स निकाले और जो चेंजेस करने हमने चेंजेस किए हैं। तो ये रेगुलर एक्सरसाइज है बैंक की, लेकिन ये सबसे बड़ा अटैक है साइबर का, उसको हमको तो लिटरेसी देनी ही पड़ेगी।
ग्राम पंचायत मक्कासर के वार्ड 11 के बाशिंदे नालियों की सफाई न होने से परेशान है। बरसात का मौसम होने के कारण नालियां ओवरफ्लो हो चुकी हैं और गंदा पानी मकानों की नींव में घुस रहा है। ग्रामीणों ने इस समस्या के बारे में जिला कलेक्टर को अवगत करवाया और समस्या समाधान की गुहार लगाई। सरपंच के साहब जी, गांव मक्कासर से बोल रहा हूं जी। सरपंच को मैंने काफ़ी बारी बोल दिया, 8 नंबर गली में गंदा पानी है जो नालियों में है वो घरों में आ रहा है जी, कोई सफाई नहीं कर रहे हैं जी। और काफ़ी बारी उनको पत्र भी दिया है सरपंच साहब को। बलदेव सरपंच है जी गांव मक्कासर में। और 8 नंबर गली का बुरा हाल है जी। और जो गंदा पानी है सड़कों पर भी आ रहा है जी। और मैंने उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना की है जी, ये सफाई करवा दो जी, सफाई करवा दो, बच्चे बीमार हो रहे हैं जी। हाँ जी, करा देंगे जी। आज 15 दिन से मैं उनको कह रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। और मकान के ना वो नींव में पानी भी जा रहा है, नालियों का गंदा पानी नींव में जा रहा है जी। और मकान की तरेड़ें आ गई है। मकान अगर गिरता है तो पंचायत समिति की फिर जिम्मेदारी है जी, सरपंच की जिम्मेदारी होती है जी, पूरे गांव का ध्यान रखना जी। नहीं, नाली 1 साल हो गया जी, कोई सफाई नहीं हो रही है जी। काफ़ी बारी मैंने सरपंच को बोला है जी, कोई सफाई नहीं कर रहे जी। बजट है जी, बजट बहुत पड़ा है, तो भी कहते हैं कि कर देंगे जी। और कह रहे हैं, एक बारी बोला कि बजट है ही नहीं जी हमारे पंचायत समिति में। मैंने कहा बहुत, आप देखो बजट पड़ा है, हमने पूछा है जी बजट पड़ा है जी, तो भी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। तो सुनवाई नहीं, हम फिर नालियाँ बंद करेंगे जी। फिर 7 नंबर गली का पानी भी 8 में आता है जी, हम बंद करेंगे। फिर पूरे प्रशासन को यहाँ आना पड़ेगा जी। फिर आप उससे पहले हाथ जोड़ के विनती है जी, ये हमारी समस्या का हल किया जाए। नालियों का मामला ये है कि बरसात का मौसम है, कुछ अपने जो लोग जिस गली में निवास कर रहे हैं, परिवार रह रहे हैं, उनको भी साफ़ सफाई का, वहाँ कचरा घेरना, प्लास्टिक का कोई डिस्को लिफाफा या दूसरा ये कचरा घेर देते हैं। नालियाँ पहले हमने साफ भी करवाई जोड़ के, और गाँव मक्कासर में पहली बार जहाँ ठेका हुआ हमने लगातार पूरे गाँव की। उसके बाद अब चल रहा है, पीछे हड़ताल चलेगी सेक्रेटरी, लगातार सेक्रेटरी ग्राम विकास अधिकारी हड़ताल पे रहे हैं किया। और अब हम जल्दी, जब हमारे अब यहाँ सेक्रेटरी साहब की ट्रांसफ़र हो गया, पक्का सरना नानक सेक्रेटरी चले गए ग्राम पंचायत में, और हमारे नए आएंगे, आते ही हम जल्दी इस कार्य को करेंगे। पहले नाली के साफ़ सफाई का और मच्छर की दवाई का, नालियों में छिड़कने का हमने कल ही बात इंचार्ज से जो स्वास्थ्य विभाग का है उससे बात की, और उन्होंने कहा जल्द हम इसको भी दवाई का भी छिड़काव करवाएंगे। दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रही महिला पहलवानों के समर्थन में किसान प्रतिनिधियों, किसानों व खिलाड़ियों ने गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कलेक्ट्रेट के सामने प्रधानमंत्री का पुतला जलाकर भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष रेशम सिंह ने कहा कि बड़े शर्म की बात है कि देश की बेटियां जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हैं, लेकिन यौन शोषण के गंभीर आरोप झेल रहे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। गिरफ्तार करो। बेटियों की शान है सिख मोर्चा मैदान में, बेटियों की शान है सिख मोर्चा मैदान में, बेटियों की शान है। नहीं चलेगी होगी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी हमारा चलेगी की शान में, सिख मोर्चा मैदान में, बेटियों की शान में। हमारी बेटियों को न्याय दो। जिंदाबाद 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 ब्रजभूषण मुर्दाबाद। बड़े शर्म की बात है कि हमारी पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर बैठी रही और संगीन आरोप जो ब्रजभूषण पर लगे हैं, यौन शोषण के आरोप एक सांसद पर लगने और उस पर कोई कार्रवाई ना होनी और इस देश की जो शान है उनको
यानी उन पे एक तरह के अत्याचार करने जैसे पुलिस द्वारा किया गया, लेकिन सरकार द्वारा अपने सांसद को बचाने के लिए उस पर एफआईआर करने के बाद कोई कार्रवाई न करना और दिल्ली पुलिस द्वारा जो अपना मैसेज दिया गया था उसको डिलीट करना, एनआईए की रिपोर्ट उसके बीच में आना और मीडिया के माध्यम से झूठी खबरें फैलाया जाना कि एफआईआर लगने वाली है, यह छोटी मोटी बात नहीं है। सीधा सा संबंध इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। आज ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर नरेंद्र मोदी का पुतला कलेक्ट्रेट के सामने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हनुमानगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा ने जलाया। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, क्योंकि पूरे देश में आज प्रधानमंत्री का विरोध स्वरूप यहाँ पुतला दहन किया गया, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि लंबे टाइम से जो हमारी महिला पहलवान है वो जो एजिटेशन कर रही है, जो ब्रजभूषण शरण जो कुश्ती के वो अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ जो यौन शोषण की जो बात आ रही है, क्योंकि अभी तक कितने लंबे टाइम से उन पर कार्रवाई नहीं हुई, एफआईआर हुई है और एफआईआर में भी एक जो नाबालिग महिला पहलवान है, बच्ची पहलवान है, और उसमें पॉक्सो लगा और पॉक्सो के अंतर्गत उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो हमारी आज मांग है कि जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा पूरे देश में और यहाँ इलाके में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। आज हम तमाम किसान और मजदूर यहाँ विरोध स्वरूप पुतला जलाया है। आज संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर दिल्ली के जंतर मंतर पर जो जातियां हमारे खिलाड़ी बेटियों के साथ हो रही है, उनके समर्थन में मेरे हनुमानगढ़ जिले का किसान, नौजवान, युवा और खिलाड़ी, वॉलीबॉल से जो संबंधित खिलाड़ी हैं राष्ट्रीय स्तर के, वो समर्थन देने आए हैं। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc बीएड व BA बीएड की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। CCTV व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर की ओर से प्रेषित स्टेट एक्शन प्लान में दिए गए निर्देशानुसार माह जून व जुलाई में विशेष अभियान पर्यावरण संरक्षण तथा वृक्षारोपण के रूप में मनाया जाना है। पौधारोपण अभियान का आगाज गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश धनपत माली ने कोर्ट परिसर में पौधा लगाकर किया। इस मौके पर
अन्य न्यायिक अधिकारी व बार संघ के सदस्य अभिवक्ता मौजूद रहे। 2 माह तक पौधारोपण अभियान चलाकर न्यायालय परिसर व आसपास के क्षेत्र में पौधे लगाए जाएंगे। एडीआर सेंटर की तरफ से हमारे प्रभारी एडीजे साहब जज साहब धनपत जी माली के दिशा निर्देश से अगले 2 महीने जून व जुलाई में न्यायालय परिसर व इसके आसपास पौधारोपण अभियान आज से प्रारंभ किया है। तो बार संघ व न्यायिक अधिकारीगण ने मिलकर आज पौधारोपण की शुरुआत की है। अब हम 2 महीने तक लगातार इस परिसर को, हमने पहले भी बहुत काफ़ी पौधे लगाए हैं, हमारे परिसर में अच्छी ग्रीनरी है। तो आगे भी अभी 2 नई कोर्टें हमारे हनुमानगढ़ में बनी है, SC/ST कोर्ट व फैमिली कोर्ट। तो उसके आगे चारों तरफ जगह खाली है जहाँ भी पौधे नहीं हैं। तो अब हमने ये निश्चय किया है, जज साहब ने भी हमें पूरा कोऑपरेट करते हैं, तो अब हम आने वाले 2 महीनों में यहाँ पूरे पौधे लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। धन्यवाद। की तरफ से धनपत माली जी की दिशा निर्देश में आज पौधारोपण किया गया। आज पहला दिन था, इसलिए आज पौधे शुरुआत किए गए लगाने के लिए। और 5 जून को पर्यावरण दिवस है, उस दिन ज़्यादा तादाद में हम पौधे लगाएंगे। वकील साथी और न्यायिक अधिकारीगण मिलकर उस दिन एक बड़ा अभियान शुरू करेंगे और पौधे लगाएंगे, जिससे पर्यावरण बचा रहे। पौधों से बारिश अच्छी आती है, छाया अच्छी रहती है। इसलिए सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। सदर पुलिस ने बाइक पर 3 पेटियों में भरे देसी शराब के 144 पौवे ले जाते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार सदर पुलिस थाना में तैनात प्रशिक्षु SI सुशील कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम बुधवार देर शाम को गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम गांव माणुका में पहुंची तो एक जना मोटरसाइकिल पर 3 पेटियों में भरी अवैध शराब ले जाता दिखा। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर देसी शराब के 144 पौवे बरामद किए, साथ ही बाइक जब्त की। मामले की जांच ASI प्रकाश चंद स्वामी कर रहे हैं। आज कल अपने पुलिस पार्टी गश्त पे थी, तो माणुका में श्री सुशील जी सब इंस्पेक्टर गश्त पे थे। तो उस समय ये विनोद कुमार है, अपने मोटरसाइकिल पे 3 पेटी शराब लेके बेचने को आ रहा था। उसको वहाँ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके उसको थाने लाया गया है। कागजात तैयार कर उसको आज वो कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कितने पौवे? 144 पौवे हैं देसी शराब के। हाँ जी, इसकी बाइक भी जब्त की है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की श्रीगंगानगर में 18 जून को प्रस्तावित महारैली को लेकर हनुमानगढ़ के आप पदाधिकारी भी तैयारियों में जुट गए हैं। इस कड़ी में महारैली में शामिल होने का निमंत्रण देने के लिए गुरुवार को आम आदमी पार्टी कार्यालय से प्रचार रथ को रवाना किया गया। आम आदमी पार्टी OBC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जाखड़, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष गोदारा, यूथ विंग प्रदेशाध्यक्ष अनुराग बराड़ ने रथ को रवाना किया। यह रथ पूरे हनुमानगढ़ जिले में घूमकर नागरिकों को महारैली में शामिल होने के लिए आमंत्रित करेगा। अठारह तारीख को माननीय केजरीवाल जी और भगवंत मान जी की जो महारैली गंगानगर में होने जा रही है, आज उसके लिए हम सभी साथियों ने यहाँ से हनुमानगढ़ के जन साथियों के लिए एक रथ रवाना किया है, उनके निमंत्रण के लिए, जो पूरे हनुमानगढ़ में घूमेगा पूरे 18 दिन तक और सभी लोगों को उसके रैली के लिए आमंत्रित करेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ओर से ग्राम पंचायत मक्कासर में गुरुवार को BC सखी बिंदु का उद्घाटन किया गया।
बीसी सखी बिंदु का विधिवत उद्घाटन सरपंच बलदेव सिंह ने किया। केंद्र पर पैसा जमा एवं निकासी, पैसा ट्रांसफर, बीमा, आयुष्मान भारत, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, अनुदान भुगतान, बिल भुगतान आदि की सुविधा उपलब्ध रहेगी। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद से हम आज गांव मक्कासर में वीओ का उद्घाटन किया, जिसका उम्मीद वीओ नाम रखा गया है। और यहाँ पे मक्कासर पंचायत में लगभग 45 समूह पहले से चल रहे हैं। आज उनके ऊपर एक ग्राम संगठन का उद्घाटन किया, जिसमें सभी महिलाएं उपस्थित हुई हैं। और हमारे ब्लॉक हनुमानगढ़ में अभी तक लगभग 1150 समूहों का निर्माण कर चुकी हैं। ये बाहर चित्तौड़ से जो वीओ सीआरपी है, ये उन्होंने निर्माण किया है। इसका मकसद ये है कि गरीबी उन्मूलन का है। जो भी मतलब गांव में महिलाएं, गरीब महिलाएं हैं, उनको हम राज्य का स्वयं सहायता समूह में जोड़ के अधिक से अधिक गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं आती है उनका फायदा दिलवाने के लिए हैं। महिलाएं इसमें ये इससे जुड़ती है कि बाहर से जो अपन 8 सीआरपी टीम को बुलाते हैं, वो एक गाँव में 15 दिन रह के लगभग 6 समूहों का निर्माण करके जाती है। वो एक साप्ताहिक मीटिंग करनी होती है उनको 10-10 रुपए अपनी बचत देनी होती है। उसके बाद प्रोजेक्ट 3 महीने होने के बाद एक इनका अकाउंट बैंक में खुलवा के प्रोजेक्ट उनको 15,000 रुपये दे देता है। फिर वो 15,000 रुपये का आंतरिक मतलब उनका लेन देन हम देखते हैं। उनका यदि आंतरिक लेन देन ठीक है तो प्रोजेक्ट उनको 75,000 रुपये और दे देता है। 90,000 राशि उनको प्रोजेक्ट के माध्यम से मिल जाती है। उसके बाद उनको बैंक लोन करवा देते हैं। बैंक लोन, फर्स्ट बैंक लोन लगभग 1 से 1.5 लाख के बीच में हो जाता है, जिसका 80 पैसा ब्याज लगता है उन महिलाओं के। और अब खबर नौहर क्षेत्र से। 8 से 10 जून तक 12 जिले में होने वाली राजस्थान स्टेट जूनियर बॉयज फुटबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाली हनुमानगढ़ जिले की टीम के चयन के लिए जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजन नौहर के बालकृष्ण बिहानी स्टेडियम में किया गया। कैंप का शुभारंभ एसडीएम सत्यानारायण सुथार ने किया। चयन होगा फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए, वो अपना अच्छा प्रदर्शन करें। और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से जो सिलेक्ट हो रहे बच्चे हैं वो स्टेट से भी आगे जाके खेलें, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। रही बात नौर और फुटबॉल की, तो इसके बारे में मेरे से पूर्व वक्ता ने भी बताया कि नौर का फुटबॉल से कितना लगाव रहा है। और यहाँ के कण कण में, हवा में जैसे फुटबॉल समाई हुई है। और मैं देख रहा हूँ, मैं सुबह खुद यहाँ वॉकिंग करने आता हूँ स्टेडियम में डेली, तो खूब यहाँ चहल पहल रहती है बच्चों की, फुटबॉल के लिए, दूसरे गेम्स के लिए, एथलेटिक्स सारे। और स्पेशल अशोक जी कंकर है, ये खूब मेहनत करते हैं बच्चों को सुबह से लेके, अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि 12 के अंदर 7 जून से 10 जून तक होने वाली राजस्थान स्टेट जूनियर बॉयज़ फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए हनुमानगढ़ जिले की टीम सेलेक्ट करने के लिए आज एक दिवसीय ट्रायल कैंप नौर के बालकृष्ण बिहानी स्टेडियम में रखा गया है। और इस ट्रायल कैंप से हनुमानगढ़ जिले के 18 टॉप खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। और इस ट्रायल कैंप के अंदर 105 बच्चों ने भाग लिया है। तो सुबह से लेकर शाम तक ये ट्रायल कैंप चलेगा और शाम तक 18 खिलाड़ियों की लिस्ट सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।